नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। धर्म के आश्रय राजनीति साधने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जुमलेबाजी में लग जाए। गौ रक्षकों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। बजरंग दल को लेकर या विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी कई सवाल है। खुलेआम गुंडागर्दी की कितनी ही वारदातें सामने आई है। पिछले दिनों तो कवर्धा क्षेत्र में गौ रक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पटेल हैं, उनके भाइयों के द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी मारपीट की घटनाओं ने एक बार फिर कवर्धा में बवाल मचा दिया। पूरा मामला इस कदर गंभीर है कि आप खुद जिनकी पिटाई हुई है उनके मुंह से सुनते हैं। उस दिन क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ, विस्तार से बताइए। मैं कल अपने घर जा रहा था भाई दूज खाने के लिए। मैं यहीं रहता हूँ कवर्धा में। तो मेयर रोड में वो लोग पूरा प्लानिंग करके बैठे थे। तो लोग पहले से मेरे चाचा को घेर लिए थे, रोड में मार रहे थे। तो मैं घर जा रहा था तो देखा, तो मैं रुका, गाड़ी से उतरा ना, तो देखा तो लोग मेरे चाचा को मार रहे थे। तो मैं वीडियो बनाया था अपने चाचा का, वो लोग मार रहे थे। तो उसके बाद वीडियो बना रहा था। उसके बाद मेरे साथ में एक सरपंच भी था चिरहा का, रंजीत राय, और एक मेरे गांव का और मेरे दोस्त थे जगन्नाथ यादव। उन लोगों को मेरे साथ बैठे थे, चलो भाई घर से आएंगे। उसके बाद वो लोग मेरे चाचा को मारे। उसके बाद वीडियो बनाया था। उसके बाद आके सीधा वो लोग चारों तरफ से घेर के मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला किए। कौन कौन थे? उसमें थे कुलेन पटेल, शांतानु पटेल, अजय गणेश पटेल, श्रुति पटेल, खुरबहरीन पटेल, शिवराम नारायण पटेल, इतने लोग थे। और पूरा एक बोरी हथियार था। पूरा हथियार लोग पहले से प्लानिंग करके, क्योंकि मैं त्यौहार में अपना घर जाता हूँ, तो लोग पहले से प्लानिंग करके रोड में एक बोरी हथियार रखे थे। उसके बाद सब्बल, राड, तलवार और टंगिया और चाकू पूरा रखे थे। उसके बाद मेरे को इतना मारे, पूरा मेरा शरीर पूरा सूज गया है, पूरा ब्लड आ रहा था। अच्छा, ये घटना कहाँ पास हुआ था? लोहरा और लड़ुआ जाने के बीच रोड में, जस्ट गौशाला से थोड़ा आगे रोड के पास। आखिर ये घटना इतना ज़्यादा कैसे बढ़े? क्या मामला आखिर क्या था? मामला कुछ नहीं है सर। मैं रुका हूँ वहाँ पे। पुराना क्या है, वो मेरे ज़मीन को कब्जा करके पहले रखा था वो। उसके बाद मैं केस सभी जगह से जीत गया हूँ, और मैं उसमें फसल भी लगाया था इस साल अभी। तो मेरे फसल को भी डेडी करके फसल को एक हफ्ते पहले उसने पूरा काट दिया। उसके बाद ही मैंने FIR वगैरह थाना में फ़ोन करके जानकारी दिया था। तो थाना वाले बोले कि अरे यार उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल दिए थाना में। बताया कि सर मेरा फसल को पूरा नुकसान कर दिए हैं और मेरा धान को पूरा सड़ा दिए पानी भर के। तो थाना में जानकारी दिया तो थाना वाले बोलते हैं क्या करेंगे यार, उसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोल दिया। इसके पहले भी मेरे को मारपीट किया था। मैं कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हूँ, SP को दिया था, पंडरिया SDM को भी दिया था, TI को भी दिया था, यहाँ तक विजय शर्मा को भी दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुआ। मेरे पीठ में पूरा लोरुक्का था मारा था तो, लेकिन कोई ऐसा मेरे 8-10 आवेदन हो गया देते। और वो शुरू से ही गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है वो, और उसका परिवार किसी को भी सरेआम मारपीट कर देते हैं। लेकिन उसको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, SP का संरक्षण। SP मेरे को भगा दिया। एक दिन गया था मारपीट किया तो उसके दिखाया मैं पूरा पीठ का, तो SP मेरे को भगा दिया, चल बे भाग यहाँ से, साला यहाँ पे टाइम पास करने आता है, बोल दिया मेरे को SP। उसका मेरे पास कापी रखा हुआ है सर। उस समय कौन SP था? अब ये धर्मेंद्र सिंह SP था। इसने भगा दिया, भग बे यहाँ, साला बोल दिया मेरे को SP। अब मैं किसके पास जाऊँगा बताओ। अब मैं कल त्यौहार में जा रहा था, मेरे को सब बल से मारे हैं। उसके बाद मेरे को फंसाने के लिए खुद उसका पिताजी अपने लड़के के यहाँ पे मार दिया और चलो रिपोर्ट करने जाएंगे, मेरे को मारा है ऐसा करके। तो उसके बारे में कलेक्टर, SP, TI सबको मालूम है, लेकिन सब उसी का साथ देते हैं। जो चंद्रशेखर वर्मा विश्व हिंदू परिषद का जो अध्यक्ष है, उसने मेरे खिलाफ कार्यवाही के लिए फ़ोन किया था थाने में कि अजय पटेल के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। जो किसान परिषद के अध्यक्ष है सुरेश चंद्रवंशी, उसका संरक्षण प्राप्त है उसको। उसने भी फ़ोन किया था इसको अजय पटेल को अंदर डालो। मेरा क्या गलती है भैया? मैं न्याय तो मांग रहा हूँ ना शासन से।
संतोष पांडे उसका साथ दे रहा है, जो सांसद है। सांसद हो के गलत का साथ देता है, बताइए आप। उस समय भी बताया था मैं कि ऐसा ऐसा है करके, मैं पीएमओ ऑफिस में भी शिकायत किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उसको टीआई का संरक्षण प्राप्त है, एसपी का संरक्षण प्राप्त है उसको। कोई कार्य मेरे पास पूरा रखा है, आवेदन घर में है, मैं ला के दिखाऊंगा। मैं कोई कार्यवाही नहीं की आज तक। आज देखो मेरे को आज मर्डर हो गया, मैं मर जाऊंगा तभी कार्यवाही करेगा क्या एसपी, बताइए। मैं खुद अपने परिवार को लेकर एसपी के पास गया था तो मेरे को भगा दिया गाली गलौज करके एसपी। बोलता भगवे साला, यहाँ नाटक करने आता है, बार बार आवेदन देता है, साला तू ऐसी करता है। ऐसा कर प्रताड़ित करके मेरे को एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मेरे को भगाया था। मैं अपने परिवार के माता पिता के साथ गया था, लेकिन एसपी ने कोई मेरा कुछ नहीं सुना। एसपी ने, ऐसा गुंडा राज है। वो बोलता है बीजेपी की शासन है, मेरा शासन है, कौन क्या उखाड़ लेगा। सरेआम अभी 15 दिन पहले एक गांव में यादव खत्म हो गया, उसी के मारने के कारण वो खत्म हो गया यादव का। थाने में सूचना दिए, पांडातराई में आवेदन भी दिए, लेकिन टीआई कुछ नहीं किया। सबका पांडातराई पुलिस भी पूरे उससे मिली भगत है, सब लोग उससे मिले हुए हैं। अब सोचो कल मेरे को उसका केस ना बने करके मेरे को रूप जीवन अस्पताल में छोड़ दिया। मेरे को डॉक्टर ने मुलाजा कराने के छोड़ मेरे को रूप जीवन में ले जाके छोड़ दिया और 112 भाग गया। और यहाँ मैं जिला में आया तो यहाँ डॉक्टर मेरे को क्या बोलता है, ये साला दारू पिया है, ये नाटक कर रहा है, बोल रहा है मेरे को। मेरा हाथ टूटा है, हाथ टूट गया है मेरा। तो बोलता है ये साला दारू पिया है, नाटक कर रहा है साला, मैं तेरा मुलाजा में लिखता हूँ साला दारू पिया है, ऐसा बोल रहा था मेरे को। मैं कहाँ से दारू पीऊँगा भैया, मैं पुलिस वाला था, उनको बोला चेक करो मैं दारू पिया हूँ नहीं पिया हूँ। लेकिन मेरे को गाली गलौज कर रहा था डॉक्टर, जो एमओ था मेडिकल ऑफिसर, वो मेरे गाली गलौज कर रहा था और बोलता है साला दारू पी के आया है, ऐसा बोल रहा है। मैं दारू नहीं पीता हूँ सर, लेकिन मेरे को प्रताड़ित कर रहा था। मेरा मुलाजा नहीं लिख रहा था, मेरे को बोल रहा था दर्द हो तो मैं बोले इंजेक्शन लगा दो सर, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर मेरे गाली गलौज कर रहा था। तब ऐसे में बिलासपुर हाई कोर्ट ने बिलासपुर में हुई मवेशियों की मौत या गौ माता की मौत को लेकर सरकार को घेरा है। क्या सत्ता शर्मसार नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट बिलासपुर में मवेशियों की लगातार हो रही मौत को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा था और सरकार के पशुधन विकास विभाग ने एक शपथ पत्र देने कहा गया था। शपथ पत्र दिया गया, लेकिन इस शपथ पत्र को हाई कोर्ट ने खाना पूर्ति बता दिया। आप सोचिए कि शपथ पत्र भी यदि खाना पूर्ति है तो सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और शायद यही वजह है कि 15 अक्टूबर को जब सुनवाई के दौरान इस शपथ पत्र को देखा गया तो हाई कोर्ट के जस्टिस बेहद नाराज हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी, उससे पहले सब कुछ बता दे। एक तरफ सरकार गोधाम योजना बना रही है, सारे कलेक्टरों को निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी पशुओं की ना तो बीमारी से मौत, ना ही खाना पानी का कमी हो, यानी चारा की पूर्ति की जाए। उसके बाद भी लगातार पशुधन की मृत्यु की खबरें आ रही है और शायद यही वजह है कि हाई कोर्ट इस मामले को लेकर राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सारी जानकारियां दी जाए कि पशुओं की मौत क्यों हुई है, क्या कमी रह गई थी, क्यों सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। पिछली सरकार के गोठान योजना को बंद करके घपलेबाजी या भ्रष्टाचारी का अड्डा बताकर गोधाम योजना तो शुरू की है, लेकिन इस गोधाम योजना की हकीकत हाई कोर्ट के गुस्से से समझा जा सकता है कि किस तरीके से सरकार खेल खेल रही है। बहरहाल इस मामले की अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। देखना है कि सरकार अब क्या जवाब देती है। धन्यवाद।